हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश आईवी। दोस्तों, क्या आप भी अनटिल का यूज करते समय कंफ्यूज होते हैं? तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दो बातों या फिर दो आइडियाज को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ टाइम अनटिल का यूज कैसे और कब करते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अनटिल का यूज हम प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों रूपों में करते हैं। चलिए एक सिचुएशन से समझते हैं। ये एक छोटी बच्ची है जो लगातार रो रही थी। हम इसके लिए एक सेंटेंस बोलेंगे, शी क्राइड अंटिल 7 PM, यानी वो शाम 7 बजे तक रोती रही। यहाँ पे 7 PM एक नाउन है और एक टाइम पॉइंट है जिस पर रोना बंद हुआ, यानी वो शाम 7 बजे तक रोती रही और उसके बाद उसने रोना बंद कर दिया। अब चूंकि यहाँ पर अंटिल के बाद सिर्फ एक टाइम पॉइंट आया है 7 PM, तो इसलिए यहाँ पर अंटिल एक प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है और 7 PM को वाक्य से जोड़ रहा है। Until 7 PM मतलब शाम 7 बजे तक। अब आइए एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। She cried until she got an ice cream. वह तब तक रोती रही जब तक उसे आइसक्रीम नहीं मिल गई। इस वाक्य में she got an ice cream एक क्लॉज है और एक तरह से टाइम पॉइंट की तरह ही काम कर रहा है उस मोमेंट का जिस पर रोना बंद हुआ, यानी वह तब तक रोई जब तक उसे आइसक्रीम नहीं मिली। यहाँ पर अंटिल एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये एक पूरे क्लॉज को हमारी मुख्य बात के साथ जोड़ रहा है। अब इन दोनों ही सेंटेंसेस में बस इतना फर्क है कि एक में अंटिल के बाद टाइम आया है और दूसरे में अंटिल के बाद पूरा का पूरा क्लॉज आया है, लेकिन अंटिल का मतलब दोनों ही रूपों में लगभग सेम है। दोनों ही रूपों में अंटिल किसी काम के स्टॉपिंग पॉइंट या एंड पॉइंट को दिखा रहा है जिस पर जो काम पहले से लगातार चल रहा था वो आकर स्टॉप हो जाता है। कंजंक्शन के रूप में अंटिल का अर्थ होता है जब तक नहीं या उस समय तक, और इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें बताना हो कि कोई काम कब तक जारी रहेगा या कब तक नहीं होगा। जब हम हिंदी में बोलते हैं जब तक उसे आइसक्रीम नहीं मिली, तो हम नहीं शब्द का यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में अंटिल के बाद वाले पार्ट में हमें नॉट को लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि अंटिल शब्द के अंदर ही वो नहीं शब्द पहले से छुपा हुआ है। तो फॉर्मूला बहुत सीधा सा है। पहले मेन ऑनगोइंग सिचुएशन वाला मेन क्लॉज, फिर अंटिल और फिर स्टॉपिंग पॉइंट या एंड पॉइंट वाला डिपेंडेंट क्लॉज, उसे लिखते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आई स्क्रॉल थ्रू सोशल मीडिया अंटिल आई फेल asleep। यहाँ फोन चलाने का काम लगातार चल रहा था और नींद का आना क्या बना? हमारा स्टॉपिंग पॉइंट, यानी नींद आते ही फोन चलाना स्टॉप, बंद। बॉयल द मिल्क अंटिल इट राइजेज अप। किचन का भी एक नियम देखिए, दूध उबालने का काम चल रहा है, लेकिन जैसे ही वह उबल कर ऊपर आने की स्टॉप लाइन पर पहुंचेगा, हम गैस बंद कर देंगे। अब आते हैं टेंस के रूल्स पर। अगर हमारी मेन ऑनगोइंग सिचुएशन पास्ट की है तो उसे रोकने वाला पॉइंट यानी कि स्टॉपिंग पॉइंट वाला सेंटेंस भी पास्ट में होगा। एग्जाम्पल के लिए, वी प्लेड फुटबॉल अंटिल इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी हमने तब तक फुटबॉल खेला जब तक बारिश स्टार्ट नहीं हुई। बारिश शुरू होते ही खेल स्टॉप, रुक गया। आई चार्ज द फोन अंटिल द बैटरी रीच्ड 100%। मैंने फोन को तब तक चार्ज किया जब तक बैटरी 100% नहीं हो गई, यानी कि चार्ज करने का काम पहले से चल रहा था और जैसे ही बैटरी 100% हुई, चार्जिंग रुक गई। ही ड्रोव द कार अंटिल द पेट्रोल रैन आउट, यानी पेट्रोल का खत्म होना कार ड्राइविंग का स्टॉपिंग पॉइंट बन गया। अब हमें जब रोज की आदतों को या फिर रूटीन को बताना हो या फिर इंस्ट्रक्शन देना हो, तब हम वहां पर मेन ऑनगोइंग सिचुएशन बताने वाले सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं और अंटिल के बाद आने वाले डिपेंडेंट क्लॉज को भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक इंस्ट्रक्शन देने वाला सेंटेंस, बेक द केक अंटिल इट टर्न्स गोल्डन ब्राउन, यानी केक को तब तक बेक करें जब तक वो सुनहरा भूरा ना हो जाए, यानी केक को बेक करने का काम चालू रहता है और कलर बदलते ही बेकिंग स्टॉप, बंद। आई स्लीप अंटिल द अलार्म गोज ऑफ। मैं तब तक सोता हूं जब तक अलार्म नहीं बजता,
He reads his book until his eyes feel tired. यहाँ पर आंखों का थकना स्टॉपिंग पॉइंट है। अब जब बातें फ्यूचर की हों, भविष्य की हों, तब जो मेन काम है उसमें हम विल ऐड करेंगे और अनटिल के बाद वाला डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा प्रेजेंट सिंपल में रहेगा। जैसे आई विल स्टे एट होम अनटिल द स्टॉर्म पासेस। मैं घर पर तब तक रुकूंगा जब तक कि तूफान नहीं चला जाता। यानी तूफान जैसे ही गया, घर पर रुकने का काम खत्म और आप बाहर जा सकते हैं। आई विल नॉट गो until you tell me the truth. मेरा ना जाना तब तक चलेगा जब तक तुम सच नहीं बोल देते। सच बोलना स्टॉपिंग पॉइंट है। फ्रेंड्स, जब हम फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं और हमारा पूरा फोकस उस काम पर होता है जो स्टॉपिंग पॉइंट का काम कर रहा है और हम चाहते हैं कि वो काम 100% फिनिश हो जाए, तभी मेन एक्शन रुके और इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आई विल स्टे इन द ऑफिस अंटिल आई हैव सेंड ऑल द ईमेल्स। यानी मैं ऑफिस में तब तक रुकूंगी जब तक कि मैं सारे ईमेल्स को ना भेज दूं। तो यहाँ पर ऑफिस में रुकना फ्यूचर का वो काम है जो जारी रहेगा। आप ऑफिस में बैठे रहेंगे और घड़ी चलती रहेगी, आप वहां मौजूद रहेंगे। और परफेक्ट टेंस का यूज यानी कि हैव सेंट का यूज ये बताने के लिए किया गया है कि आपका ऑफिस से निकलना तभी पॉसिबल है जब आखिरी ईमेल भी 100% सेंट हो जाए। अब दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी टिप, ये जो हमारा स्टॉपिंग पॉइंट वाला क्लॉज है यानी कि अनटिल वाला जो हिस्सा है, उसे हमेशा मेन क्लॉज यानी कि जो ऑन गोइंग वर्क है उस वाले सेंटेंस के बाद लिखिए। क्यों? क्योंकि पहले आप बताते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और फिर आप बताते हैं कि वह कब रुकेगा। जैसे आई विल वेट अंटिल यू कम। लेकिन क्या इसे हम शुरू में लगा सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन जब हमें अपनी शर्त पे बहुत ज्यादा जोर देना हो, जैसे कि अंटिल यू कम आई विल वेट, यानी कि जब तक तुम नहीं आ जाओगे हमें इस बात पे जोर देना है, तब हम अंटिल का यूज पहले करते हैं। लेकिन 90% केसेस में हम अंटिल वाले क्लॉज का यूज बाद में करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो ने आपकी अनटिल की उलझन को सुलझाया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड डोंट स्टॉप अंटिल यू हैव मास्टर्ड इट।